नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 6 कंपनियों के बारे में शेयर करूंगा जिनके क्वार्टरली नंबर्स आज आते हुए दिखे हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, यही आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा अजंता फार्मा। आज 3.25% की तेजी थी इस उठापटक वाले बाजार में, इस स्टॉक में बढ़िया था। रिजल्ट्स ओपन मार्केट में ही आ गए थे दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 233 करोड़ के सामने 270 करोड़ पे आया है, तो पॉजिटिव दिख रहा है। रेवेन्यू 1146 करोड़ के सामने 1370 करोड़ पे है, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। एबिटा कंपनी का 321 करोड़ के सामने 382 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 382 करोड़ पे, तो ये भी पॉजिटिव है। और एबिटा मार्जिन 27.99% से 27.8% पे, तो मार्जिन में हल्का डिप था। बाकी ज़्यादातर फ्रंट्स पे कंपनी ने अच्छे नंबर पोस्ट करे और बाजार ने उसे अप्रिशिएट भी किया। दूसरा स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग। इस कंपनी के नतीजे भी आए ओपन मार्केट में, 2.5% ऊपर बंद हुआ है शेयर। अगर रिजल्ट्स की बात करूं मैं, तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 140 करोड़ के सामने 149 करोड़ पे आया। अनुमान 180 करोड़ का था, तो ये वीक नंबर है एक तरीके से देखा जाए तो, बट बाजार ने इसको वीक लिया नहीं। रेवेन्यू 2300 करोड़ के सामने 2860 करोड़ का आया, तो रेवेन्यू में तो बहुत दमदार जंप देखने को मिला है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 10.37% से 13.25%, तो सब कुछ अच्छा था। उसके बावजूद मुनाफा ज्यादा नहीं बढ़ा, आई थिंक एडजस्टमेंट था, इसीलिए बाजार में शेयर ऊपर गया है। अगर एबिटा की बात करूं मैं, तो ये दर्शा रहा है दमदार ग्रोथ। 238 करोड़ के सामने 382 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया नंबर्स थे। मुनाफे में एडजस्टमेंट लग रहा है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नेल्को। नेल्को की बात करें सबसे पहले तो 10% क्रैश हुआ है, वो भूल जाइए, क्योंकि कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो क्रैश टाइप सिचुएशन दिख रही है। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो 4.5 रुपए प्रति शेयर का तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, पहली बात। मुनाफे की बात करें तो 1566 करोड़ के सामने 1600 करोड़ पे प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा। अनुमान था कि मुनाफा घटकर आएगा, लेकिन उसके सामने बढ़कर आया, ये अपने आप में बहुत ही दमदार हो गया। अनुमान जो था वो 1482 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, लेकिन 1600 करोड़ का मुनाफा आया, ये अच्छा था। मार्जिन्स अगर आप नोटिस करें तो मार्जिन्स 47.66% से 46.13% पे आए हैं। मार्जिन्स में हल्का डेंट पड़ा है। और एबिटा कंपनी का 2220 करोड़ के सामने 2182 करोड़, तो एबिटा घटा है, मार्जिन्स भी घटे हैं और मुनाफा उसके बावजूद बढ़िया आ गया है, तो यहाँ भी शायद कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है। बट स्टॉक 10% नीचे था, नंबर्स की वजह से नहीं, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अगला स्टॉक है दोस्तों जेबीएम ऑटो। अगला स्टॉक अंबुजा सीमेंट। पहले अंबुजा सीमेंट को कवर करना चाहूंगा, फिर जेबीएम ऑटो पे आते हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो मुनाफा कंपनी का जो आता हुआ दिखा है दोस्तों, वो काफी ज्यादा खराब आया है एक्चुअली में, बट एडजस्टमेंट लग रहा है। ओवरऑल नंबर्स भी इसके वीक ही लगे, स्टॉक भी नीचे बंद हुआ है। मैं रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कंपनी का मुनाफा डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। 2160 करोड़ से 200 करोड़ पे रह गया है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक है, इतना खराब नहीं है, एडजस्टमेंट है, लेकिन खराब है। कैसे खराब है मैं बता रहा हूं। अगर कंपनी का एबिटा देखोगे आप, तो वो आपका 1700 करोड़ के सामने 1350 करोड़ पे आया है, तो ये भी वीक था। और मार्जिन्स 18.2% से 13.2% पे रह गए हैं, तो नंबर्स वीक लगे अंबुजा सीमेंट के। स्टॉक 4.5% नीचे बंद हुआ है देखा जाए तो। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी के पास है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अंबुजा सीमेंट अच्छा है, बट अभी करंट सिचुएशन में ज्यादातर सीमेंट कंपनियों ने अच्छे नंबर पोस्ट करे हैं, और इस समय अगर अंबुजा सीमेंट खराब पोस्ट कर रहा है, तो अगर ये वन टाइम ऑफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो थोड़ा वीक लग रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों जेबीएम ऑटो। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 52.6 करोड़ के सामने 55.1 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 1396 करोड़ के सामने 1613 करोड़ पे आया। मार्जिन्स में डिप आ गई है, लेकिन दोस्तों ऑपरेशनल बेसिस पे खराब हो गया है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन अच्छा था। ऑपरेशनल बेसिस पे बात करूं तो मार्जिन्स आपके 12.46% से 10.73% रह गए हैं, और कामकाजी मुनाफा 175 करोड़ से 173 करोड़ रह गया, तो हल्की हल्की ड्रॉप देखने को मिली है। वहीं मुनाफा और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। अगला स्टॉक है दोस्तों नेस्ले। नेस्ले के नंबर्स भी ओपन मार्केट में आए थे, 3.5% शेयर ऊपर बंद हुआ है। अगर नंबर्स की बात करूं,
मुनाफा 1000 करोड़ पे आया, 700 करोड़ से बढ़कर 50% का जंप ऑलमोस्ट, जिसमें एक्सपेक्टेशंस थी केवल 750 करोड़ के मुनाफे की। तो बहुत ही तगड़े नंबर लग रहे हैं दोस्तों ये। वहीं रेवेन्यू 4800 करोड़ के सामने 5680 करोड़ पे आया है। एबिटा 1080 करोड़ के सामने 1200 करोड़ पे, और एबिटा मार्जिन 22.7% से 21.21%। तो मार्जिन में हल्का ड्रॉप था, बाकी चौतरफा बढ़िया नंबर्स थे। और कहीं ना कहीं जो नंबर्स आए हैं, मुनाफे का आंकड़ा काफी इंप्रेसिव था। मुझे लगता है इसमें भी कुछ अदर इनकम फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर का निवेशकों को डिविडेंड भी दिया, जो कि एक बड़ा डिविडेंड है। नेस्ले ज्यादातर डिविडेंड बड़ा देती नहीं आई थिंक, बट ये डिविडेंड मुझे लगता है 7 रुपए प्रति शेयर का, यानी आधा % हो गया अगर मैं स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करूं तो फिर ये बढ़िया मानूंगा मैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों 6 स्टॉक्स थे जिनके रिजल्ट्स मैंने डिस्कस करे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।